हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम कारक पढ़ेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। कारक संज्ञा था सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। कारक हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। विभक्ति कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे ही हम कारक या विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, के लिए, से, के द्वारा आदि। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। हमारे। और कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपदान से अलग या अलगाव के लिए हो गए। संबंध का, की, के, रारी, रे, ने, नानी, ने आदि। अधिकरण में, पर, संबंध हे, हो, अरे, अजी आदि। कर्ता कारक मतलब वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होता है अर्थात क्रिया करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। जैसे राम ने खाना खाया, योगेश ने जीतू को मारा आदि। मतलब जिस वाक्य में ने का उपयोग होगा वो कर्ता कारक होगा। नंबर कर्म कारक संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रतिफल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। गोपाल ने सीमा को मारा, राम ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, अध्यापक ने आदि। अगले पे चलते हैं। अगला है करण कारक। जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है यह वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया के संबंध का बोध कराता है करण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति से या के द्वारा। जैसे आकाश से आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा। से साधन के रूप में करण कारक है। और अक्षिता कलम से किताब लिखती है। से साधन के रूप में इसका उपयोग होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संप्रदान कारक। अगला है संप्रदान कारक। वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराएं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राजन लाडो के लिए चॉकलेट लाता है के लिए, विशाल बच्चों के लिए गेंद लाया, या प्यासों को जल देना चाहिए। अगला है अपदान कारक। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के अलगाव या पृथक होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, या अंकित छत से गिरा, वो राहुल घर से बाहर आया। इस तरह के वाक्य बनेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला है संबंध कारक। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध या जुड़ाव या लगाव प्रदर्शित हो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की आदि है। जैसे नीरज की घड़ी खो गई। अगला है जैसे मोहन का भाई अच्छा है।
आगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसे विभक्ति, इसकी विभक्ति जो है वो पर है, में कौन पर। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, या मुंबई में ताज होटल है, या मोहन छत पर है। ये अगला संबोधन कारक। संबोधन जिस शब्द से किसी को पुकारने, संबोधित करने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ये है। हिंदी में यह कर्ता से पृथक कारक माना जाता है, जबकि संस्कृत में कर्ता कारक से अलग नहीं मानते। जैसे हे ईश्वर, हे राम, हे भगवान। अजीत सुनते हो, इसमें सब संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। इसे हे, अरे, रे आदि शब्द प्रकट करते हैं।